टाटा मोटर्स अपना कमर्शियल व्हीकल बिजनेस डीमर्ज कर रहा है। कंपनी ने लास्ट ईयर अपने कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स को दो अलग एंटिटीज में डीमर्ज करने का डिसीजन अनाउंस किया था। 6 मई 2025 को कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस डिसीजन को अप्रूव भी कर दिया। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को दोनों एंटिटीज में इक्वल स्टेक मिलेगा। इस डीमर्जर के न्यूज के साथ साथ टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में 8,556 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया। ये लास्ट ईयर से 51% का फॉल है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टाटा मोटर्स का एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000 करोड़ रुपीस था। ये लास्ट ईयर के पैट से 11% का फॉल है। तो क्या टाटा मोटर्स स्ट्रगल कर रहा है? क्या ये डिमर्जर इस स्ट्रगल का रिस्पॉन्स है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे। हम टाटा मोटर्स की लेगेसी भी एक्सप्लोर करेंगे, कंपनी के कुछ मेजर माइलस्टोन्स और सेटबैक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम टाटा मोटर्स के डीमर्जर का रीजन भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई। टाटा मोटर्स का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था। तब कंपनी रेलवे लोकोमोटिव्स बनाती थी, लेकिन 1954 तक कंपनी ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया। कंपनी ने डाइमियर बेंज के साथ पार्टनर किया और इंडिया का पहला लोकली असेंबल्ड कमर्शियल ट्रक लॉन्च किया। 1990s में कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंटर किया और यहीं से शुरू हुई टाटा मोटर्स की लेगेसी। 2003 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ने अपना नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड में बदल दिया। फिर आए 2008, जो टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। 2008 में टाटा मोटर्स ने नैनो लॉन्च किया। सेम ईयर में टाटा मोटर्स ने $2.3 बिलियन में फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर भी एक्वायर किया। लेकिन इन दोनों डिसीजंस के कारण टाटा मोटर्स को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। देखो, टाटा मोटर्स ने नैनो मास सेगमेंट के लिए लॉन्च किया था। कंपनी का गोल था कि इंडियन पब्लिक के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाई जाए। कार का साइज भी कॉम्पैक्ट रखा गया था ताकि वो इंडियन ट्रैफिक में इजीली नेविगेट कर सके। लेकिन नैनो को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश में कार में शायद कंपनी ने कुछ ज्यादा ही कॉस्ट्स कट कर दिए। इसीलिए टाटा नैनो की सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। टाटा नैनो के मार्केटिंग में भी एक इशू था। लेट रतन टाटा जी ने खुद इस मार्केटिंग फेलियर पे कमेंट किया था। उनके हिसाब से टाटा नैनो की मार्केटिंग एक अफोर्डेबल कार के जैसी होनी चाहिए थी, जो कस्टमर्स के टू व्हीलर से एक अपग्रेड होता। लेकिन इसे इंडिया के चीपेस्ट कार जैसे मार्केट किया गया, जिसकी वजह से इस कार के साथ एक नेगेटिव मैसेज जुड़ गया। टाटा मोटर्स के जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन का टाइमिंग भी काफी खराब था। यह एक्विजिशन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम हुआ, जब कस्टमर डिमांड काफी वीक था। मतलब एक्विजिशन से रिटर्न्स जनरेट करना मुश्किल हो गया। 2014 to 15 में टाटा मोटर्स ने सिर्फ टाटा जेस्ट और बोल्ट लॉन्च किए। इस सेम पीरियड में कंपनी के कंपेटिटर्स ने 50 नए मॉडल्स लॉन्च किए थे। टाटा सन्स के लेट चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने 2016 में टाटा मोटर्स के आउटडेटेड पोर्टफोलियो और क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज को भी पॉइंट आउट किया था। 2020 तक कंपनी के स्ट्रगल्स और भी बढ़ गए। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण चिप मैन्युफैक्चर पे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा। ये चिप्स कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन इन स्ट्रगल्स के अगेंस्ट टाटा मोटर्स ने हार नहीं मानी। कंपनी ने अपने ईवी सेगमेंट के लिए 7,500 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया। इस इन्फ्यूजन के कारण टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस का वैल्यूएशन $9.1 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन ईवी सेगमेंट में एंट्री टाटा मोटर्स के एक प्रॉब्लम का सोर्स भी है, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन। टाटा मोटर्स के एक बिजनेस के अंडर वो 3 मैसिव सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और इंटरनेशनल यूनिट, जो कि है जैगुआर लैंड रोवर। और अब कंपनी ईवी ट्रांजिशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है। एज अ रिजल्ट कंपनी एक है, स्टॉक भी एक है और बैलेंस शीट भी एक ही है। लेकिन ये 3 अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनके 3 अलग अलग कंपिटिटिव लैंडस्केप्स हैं और 3 अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी। इस डाइवर्सिफिकेशन के कारण टाटा मोटर्स एक बड़े प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट। और कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट क्या होता है? ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक कंपनी के अंडर मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, लेकिन पूरे कंपनी का वैल्यूएशन उनके बिजनेसेस के टोटल वैल्यूएशन से कम होता है। चलिए कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे, लेकिन इन शेयर से आप कंपनी के कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो? जैसा मैंने बताया, टाटा मोटर्स 3 अलग अलग बिजनेसेस में है और तीनों बिजनेसेस का पूरा लैंडस्केप काफी अलग है। फॉर एग्जांपल, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट साइक्लिकल है, मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तब सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डेली यूज वाले व्हीकल्स आते हैं। इस सेक्टर के ट्रेंड्स और ड्राइवर्स बहुत अलग होते हैं। एंड जैगुआर लैंड रोवर तो इंटरनेशनल बिजनेस ही हो गया। JLR का प्रीमियम प्रोडक्ट टारगेटिंग इसके रेवेन्यूज के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसे इंटरनेशनल जायंट्स के साथ भी कंपीट करता है।
तो आप टाटा मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करके किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इन्वेस्टर्स क्लैरिटी, फोकस और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर एक ही कंपनी के अंडर मल्टीपल बिजनेसेस हों तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं और वो कंपनी के स्टॉक को कम वैल्यू करते हैं। इसीलिए टाटा मोटर्स अब अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेसेस को डीमर्ज कर रहा है। इस डीमर्जर से इन दोनों बिजनेसेस का वैल्यू अनलॉक हो सकता है और कंपनी के बिजनेसेस कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट के कारण डीवैल्यू भी नहीं होंगे। HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के हेड दीपक जसानी ने इस डीमर्जर का एक और बेनिफिट हाईलाइट किया। उनके हिसाब से इस डीमर्जर के थ्रू टाटा मोटर्स अपने बिजनेसेस के लिए सही पार्टनर्स भी अट्रैक्ट कर पाएगा। पार्टनर्स अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब ये तो थे टाटा मोटर्स के डीमर्जर के रीजंस और एडवांटेजेस, लेकिन इस डिसीजन का इंपैक्ट कंपनी को फ्यूचर में दिखेगा। प्रेजेंट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए। चलिए इन रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं। इसके बाद हम एक एक करके टाटा मोटर्स का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी देखेंगे। टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू 4.4 लाख करोड़ रुपीस था। ये आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1.19 लाख करोड़ रुपीस था। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का पैट 8,500 करोड़ रुपीस था। पर कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स के इंटरनेशनल यूनिट JLR को देखते हैं। JLR का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में 7.7 बिलियन पाउंड्स था। ये लास्ट ईयर के रेवेन्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा। इस रेवेन्यू में JLR के दो प्रोडक्ट लाइंस का मेजर कंट्रीब्यूशन था, रेंज रोवर और डिफेंडर। JLR का ईबिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में 10.7% था। ये लास्ट 10 इयर्स का हाईएस्ट क्वार्टरली ईबिट मार्जिन था। मतलब JLR का परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में काफी स्ट्रांग रहा। तो ओवरऑल इस बिजनेस में कोई कंसर्न्स तो नहीं है, लेकिन ये बिजनेस चाइनीज मार्केट्स में एक चैलेंज फेस कर रहा है। JLR का चाइनीज जॉइंट वेंचर का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में 181 मिलियन पाउंड्स था। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 50% कम था। चाइनीज जॉइंट वेंचर का ईबिट मार्जिन भी -7% था। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 कॉन कॉल में इस फॉल का रीजन दिया गया। JLR का चाइनीज जॉइंट वेंचर लोकल मैन्युफैक्चरर्स से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल्स पे प्रेशर पड़ रहा है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस की। इस बिजनेस ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 75,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ये एक लगभग 5% ईयर ऑन ईयर फॉल है। रेवेन्यू फॉल के बावजूद कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का ईबिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 8.2% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 9.1% तक पहुंच गया। लेकिन टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस भी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड जैसे प्लेयर्स से कंपटीशन फेस कर रहा है। इस कंपटीशन के कारण टाटा मोटर्स ने लाइट एंड मीडियम गुड्स व्हीकल्स में मार्केट शेयर लूज किया है। इस मार्केट शेयर लॉस के कारण टाटा मोटर्स का क्वार्टरली और एनुअल पैट गिरा। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक नया रेगुलेशन भी आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स के कैबिन्स में AC इंस्टॉल करना अब कंपलसरी होगा। इस रेगुलेशन के कारण टाटा मोटर्स के कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के बाद अब पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं। इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा कंसर्निंग रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 48,000 करोड़ रुपीस था। ये एक 7.5% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था। इस सेगमेंट के ईबिट मार्जिन्स भी गिरे। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैसेंजर व्हीकल्स का ईबिट 2% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ईबिट मार्जिन 0.9% तक गिर गया। इस फॉल का कारण कंपनी का हाई डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट्स था। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के इस वीक परफॉर्मेंस के कारण भी टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड एनुअल और क्वार्टरली पैट गिरा। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी देखने मिला है। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल स्पेस ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2% बढ़ा। इंडियन कस्टमर्स के प्रेफरेंस में एक चेंज भी दिख रहा है। कस्टमर्स अब SUVs खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट का 55% शेयर SUVs का है। ये फाइनेंशियल ईयर 24 से एक 11% का ग्रोथ है। टाटा मोटर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग SUV लाइनअप है। इस लाइनअप के थ्रू वो SUV के बढ़ते प्रेफरेंस को कैप्चर कर सकते हैं। इनफैक्ट 2024 में टाटा पंच इंडिया का नंबर 1 SUV था। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के EV सेक्टर के परफॉर्मेंस की। इस बिजनेस ने भी डोमेस्टिक मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस किया। फाइनेंशियल ईयर 25 में टाटा मोटर्स के EV बिजनेस का रेवेन्यू 8,100 करोड़ रुपीस था। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के रेवेन्यू से लगभग 13% कम था। EV स्पेस में अर्ली मूवर होने के कारण टाटा मोटर्स ने इनिशियली 74% का मार्केट शेयर तो कैप्चर कर लिया था, लेकिन बढ़ते कंपटीशन के कारण कंपनी का मार्केट शेयर 55% तक गिर गया। टाटा मोटर्स का डीमर्जर कंपनी के EV सेक्शन को हेल्प कर सकता है। इस डीमर्जर के साथ ये सेगमेंट डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स रिसीव कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को अपना पोजीशन मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं।
तो ये था टाटा मोटर्स के डीमर्जर और फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट का एक एनालिसिस। टाटा मोटर्स के सेगमेंट्स कुछ चैलेंजेस तो फेस कर रहे हैं, लेकिन ये डीमर्जर वैल्यू अनलॉकिंग और डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करता है। आपको क्या लगता है, क्या टाटा मोटर्स का ये डीमर्जर कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।